Hello everyone, welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों टेक्निकली तो आज इंटरेस्ट इन कैपिटल की वीडियो आनी थी, बट हमसे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी एक क्वेश्चन के लिए। हमने उसे 24 आवर्स में उसका रिटन सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर दिया, बट ही वांट्स अ वीडियो ऑन दैट बिकॉज वो है तो पार्टनरशिप का ही। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम उनको एक वीडियो ही प्रोवाइड कर दें, क्योंकि इससे सिर्फ उनको नहीं आप लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि समटाइम्स हम डर के हमारे अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछ पाते या फिर हमें शाइनेस होती है कि हम नहीं पूछ पाते, तो इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को एक वीडियो सॉल्यूशन के साथ लाना ज़्यादा अच्छा समझा। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, तो अगर लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, हम सैलरी नहीं देते, कमीशन नहीं देते। बट व्हाट इफ देयर आर प्रॉफिट्स बट सफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब एप्रोप्रिएशंस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं बट हमारा प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कम पड़ गया। अब इसको कैसे देख सकते हैं कि अगर मुझे एप्रोप्रिएशंस करनी थी 3,20,000 की, मतलब मेरा टोटल सैलरी को मिलाकर, कमीशन को मिलाकर और किसको मिलाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब मिलाकर मेरा हो रहा था टोटल दोनों पार्टनर्स का ए और बी का 2,30,000। बट अगर मेरे पास प्रॉफिट ही अवेलेबल है 1,90,000 का, तो मैं क्या करूँगी, मैं सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करूँगी? क्योंकि प्रॉफिट्स तो हैं, तो इसका मतलब सैलरी भी मिलनी चाहिए, कमीशन भी मिलना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें कब मना होती है, जब प्रॉफिट नहीं होता। अब इसका सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है, यही हमारा आज का क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले तो आप जैसे भी जो एप्रोप्रिएशन हो रहा है, सपोज ये टोटल प्रॉफिट हो रहा था ए और बी का, कैसे वो देख लेते हैं। देखो उसने सैलरी ली 60,000 की, ये ली ए ने, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम बी का, सैलरी बी ने भी ली 60,000 की, ठीक है। नाउ कमीशन इसने लिया 50,000 का, लेकिन इसको सिर्फ कमीशन मिला 20,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दोनों को प्रोवाइड कर देते हैं 20,000 का और 20,000 का, ठीक है। अब देखो जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो ए के पास टोटल कितना आ रहा है, 60, 50, 110, 110 में 20 जोड़ा 130, तो इसको मिल रहा है 130, और इसको कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 1 लाख। तो 1 लाख और 130 मिलाकर हो गए ना कितने, 230। यही था ना हमारे पास जो दिक्कत आ रही थी हमें कि 230 का हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होना है और हमारे पास प्रॉफिट तो पड़ा हुआ है सिर्फ 1,90,000 का। तो अब मैं क्या करूं? अब बच्चों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली पता है क्या करना है। आपने सिंपल जैसे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हमें अप्रोप्रिएशन करना था, हमने कर दिया। इसको इतना ही मिलना था, इसको इतना ही मिलना था, सारी चीज़ें लिख दी। अब मैं क्या करूँगी ना, देखो इसको इतना और इतना मिलना था, बट अब प्रॉफिट तो नहीं है तो नहीं दे सकती, लेकिन इन दोनों को विदाउट एनी हार्म पहुंचाए और किसी को भी ऐसा ना फील हो कि उसके साथ बायसनेस हुई है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। क्योंकि देखो अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो उसको प्रॉफिट का शेयर भी ज़्यादा ही मिलना चाहिए, है ना, और अगर किसी को कम मिल रहा है तो उसको कम ही मिलना चाहिए। तो रेशियो एक ऐसी चीज़ है जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी कि भाई मेरे को कैसे ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को कैसे कम मिल रहा है ना। तो अगर इसको ओवरऑल ज़्यादा मिल रहा था तो एक काम करो, रेशियो निकालो, रेशियो में भी तो ज़्यादा ही मिलेगा ना। फिर उस रेशियो में हम इस वाले प्रॉफिट को, जो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे, ये देखिए, अगर इसका रेशियो निकालो तो कितना आ रहा है, 13:10, यही आ रहा है ना। अब मैं एक काम करूँगी, इस 13:10 में इस 1,90,000 को डिवाइड कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारे 1,90,000 का ज़्यादा पार्ट किसके पास जाएगा, ए के पास जिसका टोटल भी ज़्यादा था, और छोटा पार्ट किसके पास जाएगा, बी के पास जिसका टोटल भी छोटा था। बट इन दोनों में अब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी कि मेरे को ज़्यादा मिला होगा या मेरे को कम, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसका 1,90,000 का रेशियो निकाल देंगे और इसको भी हम 1,90,000 का रेशियो निकाल देंगे। अभी हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आ सकते क्योंकि ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस थी, हाइपोथेटिकल नंबर्स थे। रेशियो भी एक हाइपोथेटिकल नंबर आया जिसको हम एक्चुअली डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब एक काम करते हैं, एक एक्चुअल यानी कि रियल क्वेश्चन जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें दिया था उसको कर लेते हैं। सो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
अतुल और अमित दो पार्टनर्स हैं जिसके बीच में कुछ पार्टनरशिप डीड्स की टर्म जो है वो एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दोनों को सैलरी मिलेगी, है ना। कितनी मिलेगी रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो जो सबसे पहली सैलरी है वो सबसे पहले पार्टनर की है। अतुल का नाम सबसे पहले है तो अतुल को मिलेगी 1 लाख की सैलरी। और उसके बाद अमित के लिए कितनी लिखी हुई है 1,20,000। गुड। अब देखते हैं उसके बाद उसने बोला उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं 20,000 और अमित को कितना दे रहे हैं 40,000। कितने परसेंट की रेट से है ये 10% की रेट से है। देन हमारे पास है प्रॉफिट जो कि टोटल कितना है 2,10,000 का, ठीक है। और उसके बाद उसने बताया है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है 3:4 में, ठीक है। ये है रेशियो और ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, ये थी हमारे पास सैलरी और ये है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी तक तो कुछ भी करा ही नहीं है हमने। चलिए अब हमें अपने सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग जो हमने सीखा था इन दोनों का टोटल निकालना था। इसका टोटल कितना हुआ 1,20,000 यही होगा और इसका टोटल कितना हुआ इसका हो जाएगा 1,60,000, है ना। अब मैं क्या करूँगी सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालूंगी। तो रेशियो निकालने के लिए तो मुझे बहुत ईजिली पता चल गया कि रेशियो क्या है 4 से डिवाइड कर दो। देखो 3:4 आ गया। अरे वाह, देखो रेशियो जो उन्होंने ऑलरेडी गिवन थी वो भी 3:4 थी। बट इस रेशियो को हम तब देखते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट बचता है ताकि हम इस रेशियो में डिवाइड कर दें। लेकिन हमारे पास तो प्रॉफिट इतना भी नहीं है कि हम इसको जितना ये लोग एक्चुअली सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिजर्व करते वो दे सकें। तो अभी हम इस वाले रेशियो को ध्यान में नहीं रखेंगे और सिर्फ इस वाली रेशियो को ध्यान में रखेंगे। अब देखो 3:4 है तो इस 2,10,000 को मैं क्या करूँगी 2,10,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी कितने रेशियो में 3:4 में। तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला प्रॉफिट कौन लेके जाएगा अतुल लेके जाएगा क्योंकि इसी की रेशियो थी 3 और ये वाला प्रॉफिट कौन लेके जाएगा अमित क्योंकि इसी की रेशियो थी 4। तो इसका कितना अतुल का प्रॉफिट कितना बना अतुल का प्रॉफिट बना 90,000 और अमित का प्रॉफिट बना 1,20,000 रुपीज़। अब देखो हमारे प्रॉफिट जो था वो सफिशिएंट हो गया ना दोनों को मिलने के लिए और दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा क्योंकि हम उसी रेशियो में दे रहे हो जिस रेशियो में आपको सारा टोटल मिलना चाहिए था। अब चूंकि उतना पैसा नहीं है तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी बट एडजस्टमेंट भी फेयर हो इसलिए हम इस रेशियो को निकालते हैं। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा और समझ भी आया होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और जिसको भी इसमें प्रॉब्लम थी आई होप आपको भी समझ आ गया होगा। So in the next video, we'll be starting with interest on capital. Till then, do like, share and subscribe to Simra Classes and stay tuned to Simra Classes. Thank you.